जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि शनि देव जो है कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं। तो जब शनि देव कुंभ राशि में वक्री होंगे तो कुंभ राशि वालों को इसके क्या परिणाम मिलेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। शनि देव सभी ग्रहों में सबसे धीमी गति से चलते हैं। बहुत ही न्यायप्रिय और कर्म फलदाता माने जाते हैं। शनि देव कर्म के कारक होते हैं। इस कारण इनका प्रभाव जातक के जीवन में कार्य क्षेत्र पर बहुत अधिक देखने को मिलता है और एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष रहते हैं और फिर उसके बाद अपना गोचर बदलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं आपकी जन्म कुंडली में। और जब भी कोई आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करता है तो शनि की स्थिति विशेष रूप से देखते हैं और शनि देव आपके कर्म के अनुसार आपको फल देते हैं। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे फल मिलेंगे, अगर आप बुरे कर्म किए हैं तो बुरे फल देते हैं। और ये आपके प्रथम भाव में वक्री होंगे। तो प्रथम भाव में आपके वक्री होंगे, जो कि आपके 12वें भाव के स्वामी भी हैं और प्रथम भाव के स्वामी भी हैं। उनकी तीसरी दृष्टि आपके तीसरे भाव पर जाएगी, जो कि छोटे भाई बहनों का भाव है। और यहाँ पर आपका कोई यात्राएं हो सकती हैं इस समय पर आपके, लेकिन जो यात्राएं होंगी वो आपके लिए लाभकारी होंगी। छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे बनाकर रखें। छोटे भाई बहनों से संबंधों में कोई दिक्कतें ना हो, इस बात का ध्यान रखकर चलें। और छोटे भाई बहनों का स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान रखकर इस समय आपको चलना होगा। आपको थोड़ा बहुत अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। मानसिक तनाव नज़र आ सकता है आपके अंदर। और सप्तम दृष्टि जो होगी वो आपके 7वें भाव पर होगी, जो कि वैवाहिक जीवन का भाव है, यानी कि आपके शादीशुदा जीवन को दिखाता है। व्यापार कारोबार को भी देखते हैं सप्तम भाव से। तो अगर आपका कोई पार्टनरशिप में व्यापार है तो वहाँ पर आपको अपने पार्टनर के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखनी पड़ेगी और जीवन साथी से भी संबंधों में मधुरता बनाकर रखें। हालांकि अगर आपका विदेश से जुड़ा हुआ कोई कारोबार है तो इस समय उसमें आपको लाभ देखने को मिलेगा। और दसम दृष्टि दसम भाव पर होगी तो आपका कार्यक्षेत्र भी प्रभावित होगा, ये भी ध्यान रखने की बात है। लेकिन इस समय पर आपके व्यापार कारोबार और नौकरी में, यानी आपके कार्य क्षेत्र में आपको कई अच्छे अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं और वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। बाकी वहाँ पर अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तो आपको अपने बॉस के साथ संबंधों में इस समय पर मधुरता बनाकर रखनी है, इस बात का ध्यान रखकर चलना है। बाकी कार्य क्षेत्र में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आपका विदेश से जुड़ा हुआ कोई कारोबार है या आप मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं या आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं तो वहाँ पर आपको ज़्यादा लाभ देखने को मिलेंगे। तो इस समय पर अगर धन की बात की जाए तो आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, तो आपको बजट बनाकर चलना होगा, खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा और व्यर्थ के खर्चे आपके अगर होते हैं तो उन पे कंट्रोल करना बहुत आवश्यक होगा। कैरियर के मामले में आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन आपको अपने कैरियर के दृष्टिकोण से सामान्यतः अब सभी क्षेत्रों में मेहनत करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि मेहनत के बाद ही शनिदेव परिणाम अच्छे देते हैं। पारिवारिक जीवन में भी आपको वाणी पर संयम रखकर चलना होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आपको स्वस्थ दिनचर्या अपनानी होगी, इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा। और वैवाहिक संबंधों में आपको बहुत ही ईमानदारी की आवश्यकता होगी इस समय पर। अगर आप अपने जीवन साथी के साथ ईमानदारी नहीं बरतेंगे तो आपके इस समय पर व्यर्थ के बाद विवाद होंगे और जीवन साथी से संबंधों में मधुरता नहीं रहेगी। प्रेम संबंधों में भी आपको अपने संबंधों में अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ अगर आपने कोई ऐसा रिश्ता बनाया है, झूठ बोलकर या धोखे से आपने उसको सच्चाई नहीं बताई है, तो इस समय आप उन बातों को शेयर करें। वरना आपका प्रेमी प्रेमिका अगर कुंभ राशि का है तो इस समय पर आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ आपके व्यर्थ के बाद विवाद संभव हैं। उपाय की बात करें तो आप 1.25 किलो काली उड़द प्रत्येक शनिवार को लगातार 8 शनिवार किसी गरीब व्यक्ति को दान करें, तो इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे कुंभ राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।